हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। अब इससे पहले हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। इसके टाइप्स हम अलग वीडियो में देखेंगे, बट टुडे वी विल फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और ये होती क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो देखो, यहाँ पे देखो, इम्यूनोग्लोब्युलिन और एंटीबॉडी एक ही चीज़ है। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं? एंटीबॉडीज़ होती हैं आपकी एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इसका मतलब क्या है, आप ये पूछोगे, है ना? तो देखो, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आपका वो एक तरीके का सब्सटेंस है जो किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ऑन दी सरफेस या फिर मेम्ब्रेन ऑफ योर फॉरेन मॉलिक्यूल, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी प्रेजेंट होगा उसको आप एंटीजन बोलते हो। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? आर एंटीजन बाइंडिंग। अब एंटीबॉडीज़ वो हैं जो एंटीजन से बाइंड करेगी। फॉर एग्जांपल देखो ज़रा, यहाँ पे देखो, मेरे पास ये जो है, ये मेरे हैं बैक्टीरियाज या कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल, मान लो फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, अब इनके ऊपर इनके लगे होते हैं एंटीजन्स, जैसे कि हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, हमारे ब्लड सेल्स हैं, उनके ऊपर भी तो एंटीजन होता है ना। अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो उस सेल के ऊपर एक एंटीजन होगा, वो क्या होता है? ए एंटीजन बोलते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है, तो बी की सरफेस पे क्या, इसके सरफेस पे जो एंटीजन होगा उसको क्या बोलोगे? बी एंटीजन। तो ऐसे ही इनके पास भी इनकी पहचान होती है। आधार कार्ड मान लो, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो हर उसका अपना आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? एंटीजन। इसी एंटीजन के साथ बाइंड करती है हमारी ये एंटीबॉडी। देखो, ये एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, ये आपका यहाँ जाकर बाइंड करेगी इससे, ठीक है, एंटीजन से, और इसको पहचानेगी, डिटेक्ट करेगी, फिर आपकी बॉडी में फर्दर रिस्पॉन्स की चेन चालू हो जाएगी, और एट लास्ट आपके जो ये फॉरेन पार्टिकल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है और वो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन से अटैच होता है। ठीक है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना है। ठीक है, तो आप बस इतना ही समझ लो अभी। अच्छा, अब इनको बनाता कौन है? प्लाज्मा सेल्स। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास दो तरीके की लिम्फोसाइट्स होती हैं, है ना? हमारे पास दो तरीके की लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है वो दो तरीके के सेल्स बनाती है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स का काम है एंटीबॉडीज़ बनाना। ठीक है, तो मान लो ये आपका प्लाज्मा सेल हो गया। ठीक है, अब इसने क्या देखा भाई? ये आ रहे हैं आपके बैक्टीरिया की कॉलोनी चल के, तो ये क्या शूट करेंगे? ये शूट करने लग जाएंगे अपने एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी इसके सरफेस के ऊपर जाकर बाइंड होगी। अब देखो, एक एंटीबॉडी जो है, यहाँ पर एक एंटीबॉडी है, इसके पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी बाइंड कर सकती है, इस तरीके से। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे मान लो इसका कोई दूसरा है तो ऐसे बाइंड कर लेगी। ठीक है, प्रेजेंट किस पे होते हैं? बी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बी सेल्स ही आपके, बी सेल में भी प्लाज्मा सेल आपकी एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। देखो, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का ही है। जो हमारी सिंपलेस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं वो होती हैं वाई शेप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसी? वाई शेप मॉलिक्यूल्स। अब इनके पास देखो दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एक इधर और एक इधर। ये रही, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है, ये क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पर आकर एंटीजन बाइंड करेगा। ठीक है, आके नहीं करेगा, यही जाकर उससे बाइंड कर जाएंगी। ठीक है, एक करेगा एक आर्म पे, इसकी दो आर्म्स दिख रही है ना, एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही। ठीक है, अब क्योंकि इनके पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट है? 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इसको हम इसलिए क्या बोल देते हैं भैया? ये बाइवेलेंट है, हमारा एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल बाइवेलेंट है। ठीक है, अब इस एंटीबॉडी के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अगर आपको याद हो, पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड हो गया हमारी शॉर्ट चेन, किसकी? अमीनो एसिड्स की।
ठीक है। अगर बहुत सारे आप लिंक कर दो तो पॉलीपेप्टाइड एक लॉन्गर चेन हो जाती है, ठीक है, और अनब्रांच्ड होती है, तो एक बड़ी पेप्टाइड चेन, ठीक है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 होती है हमारे पास लाइट चेन्स और 2 होती हैं हमारे पास हैवी चेन्स, ठीक है। ऐसा क्यों बोला, देखो लाइट चेन में हमारे पास 220 2 लाइट चेन बोली है, एक लाइट चेन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसमें 220 अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं, ठीक है। और इसका वेट कितना होता है, इसका एक का वेट होता है आपका 25,000 डेल्टन्स, ठीक है। अगर हम हैवी चेन की बात करें तो एक हैवी चेन में अब आपके पास 440 अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं और इसका वेट कितना हो जाता है 50,000 डेल्टन्स। तो इसीलिए लाइट और हैवी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्यों बोला जाता है। अब देखो हैवी चेन कौन सी है, यहाँ से लेके ये पूरी, ये एक हैवी चेन है, ठीक है। और इधर आ जाओगे तो ये दूसरी हैवी चेन है, हो गई 2 हैवी चेन। लाइट चेन कौन सी है बच्चे, लाइट चेन हमारी ये एक लाइट चेन ये रही और दूसरी ये रही, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, H2L2। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है N, अगर आपको दिख रहा हो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है C। तो N और C का मतलब क्या होता है, ये है बच्चे हमारे पास अमीनो टर्मिनल, ठीक है। और इधर हमारे पास C का मतलब है कार्बोक्सिल टर्मिनल, ठीक है। अब देखो जो अमीनो टर्मिनल है ना, तो यहाँ पर दोनों, अगर आप लाइट और हैवी चेन की बात करो तो इनके पास वेरिएबल सीक्वेंस होता है। अब सारी एंटीबॉडीज़ आपकी सिमिलर तो नहीं हो सकती, अमीनो एसिड के हिसाब से इनका सीक्वेंस जो है वो वेरिएबल होता है। किस तरफ वेरिएबल होगा, ये आपका वेरिएबल होगा यहाँ पे, ये वाला सारा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल सीक्वेंस। कहाँ पे मिलेगा, टुवर्ड्स अमीनो टर्मिनल। लेकिन बाकी जगह अगर आप देखोगे तो ये सारा रीजन जो है यहाँ पर, ये यहाँ से लेके ये होता है फिक्स्ड आपका, ये वेरी नहीं करता, कांस्टेंट होता है। तो इसको क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट रीजन, ठीक है। तो लाइट चेन के साथ भी सेम चीज़ है, ये वेरिएबल है, इधर कांस्टेंट है, अगेन ये वेरिएबल है, इधर कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल कहाँ तक मिल रहा है आपको, ये इतना, इससे ऊपर जो है ये वेरिएबल रीजन है, ठीक है। इसी की वजह से जो आपके एंटीबॉडी हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे से, अब देखो ये लिंक भी तो करेंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि लाइट और हैवी चेन एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग है ना। तो ये एक दूसरे से बाइंड भी करके रहती हैं और हर लाइट चेन हैवी चेन से बाइंड करती है। किस तरीके से, ये देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं डायग्राम को। ये देखो, ये क्या है हमारे पास, सल्फ़र, ठीक है। तो इस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, डाई सल्फाइड ब्रिज। तो आपकी जो लाइट चेन है वो हैवी चेन से, और आपस में भी हैवी चेन आपस में भी किससे लिंक होते हैं, वाया डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है। अब ये हो गया आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, GAME, गेम, लास्ट में D लगा देना, ठीक है। तो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन G होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन A होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन M होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन E एंड इम्यूनोग्लोबुलिन D। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इनके फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहो। इफ़ यू कम अप विद एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट इन दी अपकमिंग वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।